हम देखते हैं एक अनजान सी जगह में पानी के बूंदों की गिरने की आवाज आ रही थी। वो किसी तरह का प्रिजन लग रहा था और ऐसी आवाज आ रही थी जैसे चेन्स में किसी को बांधा गया हो और वो आजाद होने के लिए उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रहा था, पर वो बहुत थक चुका था तो वो रुक जाता है। तभी हम देखते हैं एक ब्लैक फिगर को जो वहाँ का प्रिजनर था। दो लंबे चेन्स में उसके दोनों हाथ बंधे हुए थे। तभी हम वहाँ सेज ऑफ सिक्स पास हागुरोमो ओसुसुकी को देखते हैं जो कहता है, तुम एक मिशन पर थे, तुम पूरी दुनिया को हमेशा के लिए नींद में डालना चाहते थे, कमाल है। तभी वो उस प्रिजनर की तरफ देखता है और कहता है, उठ जाओ मादारा। हम देखते हैं मादारा होश में था। 4 शिनोबी वॉर खत्म होने के बाद जैसी हालत मादारा की थी उससे वो काफी अच्छी कंडीशन में था। तभी मादारा अपनी आंखें खोलता है और सवाल करता है, क्या ये सच में सेज ऑफ सिक्स पास है? सेज कहता है, मैं हागुरोमो ओसुसुकी हूँ, कागुया ओसुसुकी का बेटा, जिसे तुमने अनजाने में जिंदा कर दिया था ब्लैक ज़ेत्सु के कंट्रोल में। मादारा फिर से अपने चेन्स को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। हागुरोमो उसे शांत होने के लिए कहता है और ये भी बताता है कि वो चेन्स को तोड़ नहीं सकता, जैसे वो है वैसे तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन अगर वो खुद के इमोशन को बदलने की कोशिश करे तो शायद वो खुद को फ्री कर सकता है। तभी मादारा पूछता है, तुम्हारा मतलब क्या है? जो कहना है साफ साफ कहो। हागुरोमो उसे बताता है, इस दुनिया को तुम्हारे एबिलिटीज की जरूरत है और तुम चाहो तो एक मीनिंगफुल फाइट कर सकते हो दूसरों के लिए, ना कि अपने बेमतलब के वॉर्स शुरू करने के लिए। मादारा पूछता है, क्या तुम जो कह रहे हो वो करना सच में जरूरी है? फिर हागुरोमो उसे समझाता है, तुम्हारे पास मौका है, तुम एक प्रोटेक्टर बन सकते हो, पीस को भंग होने से रोक सकते हो जैसा तुम सच में चाहते हो, जिसके लिए तुम्हें पावरफुल अपोनेंट से फाइट करनी होगी। हम देखते हैं मादारा थोड़ी देर शांत हो जाता है और सोचता है। इस पॉइंट तक मादारा सेज की बातों को समझ चुका था और अब मान लेता है कि उसने सच में गलत रास्ता चुना था। तभी हम देखते हैं मादारा उन चेन से फ्री हो जाता है जो साइन था कि उसके इमोशंस और थॉट्स सही हो रहे हैं। तभी मादारा कहता है, मैंने जो भी गलती की थी उसे सुधारना मेरा लक्ष्य है, पर मैं जानना चाहूंगा अभी की हालत कैसी है। हागुरोमो बताता है, दुश्मन अपने काम को अंजाम देने के लिए अपनी कोशिश बढ़ा रहे हैं और ऐसा वो तब तक करते रहेंगे जब तक वो अपने मकसद में सफल नहीं हो जाते। तभी हम देखते हैं कि हागुरोमो मादारा को इंद्रा और अशुरा के पावर्स देता है और कहता है, मैं जानता हूँ तुम इन चाक्रास से अनजान नहीं हो और उम्मीद करता हूँ कि तुम इनका सही इस्तेमाल करोगे। फिर हागुरोमो अपने पावर्स देने से पहले कहता है, अब मैं तुम्हें अपने पावर्स दूंगा जिससे तुम अपनी सारी गलतियां सुधार सकते हो, जिसमें ये तुम्हारी बहुत मदद करेगी, पर इस बार कोई भी गलती मत करना। फिर मादारा उसे आश्वासन देता है, चिंता मत करो, इस बार मैं बिना वॉर्स के सब कुछ खत्म करूंगा। तभी हागुरोमो मादारा को स्माइल करते हुए देखता है और समझ जाता है कि मादारा अपने जिम्मेदारी को समझ चुका है। तभी हागुरोमो मादारा को कुछ देता है और कहता है, ये तुम्हारी मदद करेगा। तभी मादारा अपने दोनों शोल्डर में टैप्स फील करता है। वो इंद्रा और अशुरा थे और वो अपने पावर्स मादारा उचिहा को दे रहे थे, जिसके बाद मादारा एक पोर्टल क्रिएट करता है। तभी हमें सास्के का सीन दिखाया जाता है। सास्के को अपने लेफ्ट आई में बहुत दर्द हो रहा था। सास्के कुछ सेंस करता है जिस पर उसे भरोसा नहीं हो रहा था और वो बहुत हैरान था कि ऐसा नहीं हो सकता। सास्के अपना रास्ता बदल लेता है। हम देखते हैं मादारा एक हेल्थ रिकवरी पॉड में था और तभी उसे होश आने लगता है। तब रिवील होता है कि जो कुछ भी मादारा हागुरोमो के साथ बात कर रहा था वो एक सबकॉन्शियस रेल्म में कर रहा था जहां उसे सारे पावर्स मिले। मादारा अपनी आंख खोलता है और खुद को उस रिकवरी पॉड से फ्री करता है। मादारा पूरी तरह से हील हो चुका था। मादारा को लग रहा था कि ये किसी तरह का अंडरग्राउंड लैब है। मादारा सोचता है, ये जगह आखिर क्या है? मादारा इधर उधर देखता है और उसे टेबल में कुछ फाइल्स दिखते हैं जिसमें मादारा का नाम और फोटो था। वो लोग वॉर के बाद मादारा के बॉडी को परफेक्ट कंडीशन में रखने के लिए ये सब कर रहे थे। फाइल डिस्क्राइब कर रहा था कि ये रिजरेक्शन प्रोजेक्ट है और मादारा के बॉडी के बारे में सीक्रेट फाइल्स थे। कुछ फाइल्स में ओसुसुकी क्लैन के बारे में भी इंफॉर्मेशन थी। मादारा सोचने लगता है, शायद सेज इसी खतरे के बारे में कह रहे थे, ओसुसुकी और उसका क्लैन।
मादारा पढ़ता है कि ओसुसुकी क्लैन के और रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिसके पावर्स उनके सोच से भी बहुत ज्यादा है। मादारा समझ गया था, इसीलिए उसका रिजरेक्शन प्रोजेक्ट एक इमरजेंसी बन गया होगा। मादारा सोचता है अगर इसमें लिखी हर बात सच है तो मुझे वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए और यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए और इसके पीछे जो भी है उसका पता लगाना चाहिए। मादारा ने जैसे खुद को फ्री किया था उसकी वजह से एक गार्ड वहाँ आ गया था। वो मादारा को ऐसे देखकर घबरा जाता है और कहता है ये कैसे हो सकता है, तुम बाहर कैसे आए। मादारा समझ गया था अब उसे लड़ाई करनी ही पड़ेगी। तभी हम देखते हैं मादारा उसे एक पंच मारता है जिससे वो गार्ड दीवार तोड़ते हुए बाहर आ जाता है और उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। मादारा महसूस करता है कि उसकी बॉडी की फिजिकल एबिलिटी पहले से काफी बढ़ चुकी है। मादारा उस गार्ड को उठाकर पूछता है ये जगह कौन सी है और यहाँ का बॉस कौन है। मादारा उसे पकड़कर सवाल कर ही रहा था तभी उस पे एक दूसरा गार्ड अटैक कर देता है एक बड़े से हैमर से, पर वो मादारा के बॉडी से टकराकर टूट जाता है। मादारा तुरंत अपने पंच को उसके बॉडी के आर पार कर देता है। मादारा नोटिस करता है कि हाशिरामा के सेल्स उसके बॉडी को हील करने लगे थे, वो भी काफी जल्दी। हम देखते हैं वो गार्ड तुरंत मर जाता है। फिर मादारा आगे बढ़ने लगता है, तभी वहाँ और गार्ड्स आते हैं उसे पकड़ने के लिए। मादारा उनसे सवाल करता है तुम लोग कौन हो और किसके लिए काम करते हो। वो गार्ड्स जवाब नहीं देते और मादारा की तरफ बढ़ते हैं। मादारा भी उनकी तरफ बढ़ता है और सभी को मार देता है। मादारा एक ही झटके में सभी को खत्म कर देता है, जिसके बाद वो अपना सुजानो बनाता है और उस जगह से बाहर निकल जाता है। जैसे ही मादारा बाहर निकलता है वो अर्थ रिलीज का यूज करके उस बड़े से होल को बंद कर देता है जो कि सुजानो की वजह से बना था। इसके बाद मादारा सोचता है मैं सेज के पावर्स को फील नहीं कर पा रहा हूँ, क्या वो सब कुछ बस एक सपना था। मादारा नोटिस करता है उसका बॉडी अब भी रिकवर कर रहा है। तभी हमें एक दूसरे डायमेंशन का सीन दिखाया जाता है जहां एक बहुत ही ताकतवर दुश्मन अर्थ की तरफ जा रहा था जिसके लिए कोई तैयार नहीं था। अंडरग्राउंड फैसिलिटी से बाहर निकलने के बाद मादारा जंगल में अंदर जाता है। उसे एक घर मिलता है। मादारा को वहां किसी के होने का प्रेजेंस फील नहीं होता। मादारा घर के अंदर घुसता है और देखता है एक कंकाल जो भी यहाँ रह रहा था वो बहुत पहले मर चुका था। मादारा को कुछ कपड़े मिलते हैं जिसे वो पहन लेता है। कपड़े बदलते हुए मादारा अपने पास्ट एक्शंस के बारे में सोचता है। फिर वो टेडी बियर को बच्ची के स्केलेटन के पास रख देता है। फिर मादारा कहता है देख रहे हो हाशिरामा, इतना समय बीतने के बाद भी बच्चों की जानें अब भी जा रही है। शायद कुछ भी नहीं बदला, सब कुछ वैसा का वैसा ही है, बिल्कुल पहले की तरह। फिर मादारा एक फ्लैशबैक याद करता है जिसमें वो अपने छोटे भाई इजुना से कहता है उसे इमोशन शो नहीं करना चाहिए, उन्हें यही सिखाया गया है, इमोशन उन्हें कहीं आगे नहीं ले जा सकता। फिर मादारा कहता है पर क्या एक बच्चा अपने इमोशन को ऐसे नजरअंदाज कर सकता है। इजुना रो ही रहा था और मादारा उसे समझा रहा था कि उसे स्ट्रॉन्ग बनना ही होगा। मादारा कहता है जिन्हें हम प्यार करते हैं भले ही वो मर गए लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे साथ है। और मेरे छोटे भाई, मैं तुमसे हमेशा प्यार करता रहूंगा और हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा जब तक मैं जिंदा हूँ। ये सीन बिल्कुल वैसा ही है जब इताची सास्के से कहता है वो हमेशा उससे प्यार करता रहेगा। इजुना मादारा से वादा करने कहता है और मादारा उसकी बात को पूरा करता है। मादारा उस टाइम को भी याद करता है जब वो हाशिरामा के साथ दोस्त था। तब मादारा सोचता था वो बहुत कमजोर है और वॉर्स होने से नहीं रोक सकता, जिसकी वजह से बहुत सी जाने जाती है। मादारा वो वक्त भी याद करता है जब उसने अपने छोटे भाई को खो दिया था और उसकी पूरी दुनिया बिखर गई थी और उसके अंदर बदला लेने की भावना तब से बढ़ने लगी, जिससे वो हेट्रेड और डार्कनेस में बंधता चला गया। मादारा कहता है मैं अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाया। हर हार से हमें सीखने को मिलता है, पर इससे ये भी गारंटी नहीं होती कि हमारा दूसरा गोल भी सक्सेस होगा। और इस गोल के साथ मैं इतना ऑब्सेस्ड हो चुका था कि मैंने अपनी इंसानियत खो दी थी। जो भी मेरे खिलाफ हो जाते थे मैं उन सब से नफरत करने लगता था। मैं बस उसे ही मानता था जिसे मैं अपना विल का एम्बॉडीमेंट मानता था, और उसी ने मुझे धोखा भी दिया। वो ब्लैक ज़ेसु के बारे में सोच रहा था। मादारा सोचता है डार्कनेस और हेट से कुछ भी सॉल्व होने वाला नहीं है, ये मुझे हाशिरामा ने सिखाया है। अब मैं फिर से उसी जगह पर खड़ा हूँ जहाँ से मैंने शुरुआत की थी, लेकिन इस बार
मैं अपने गोल को नहीं बदलूंगा, बल्कि उसे हासिल करने का सही रास्ता चुनूंगा। ये मादारा का बिल्कुल ही अलग साइड था जो हमने पहले कभी नहीं देखा था। मादारा अपने पास्ट एक्शंस पर काफी रिग्रेट कर रहा था और अब उसे जो मौका मिला है उसे भी वो समझता है। सभी कपड़े पहनने के बाद मादारा देखता है वहाँ सच में कोई भी नहीं है। मादारा जानता था कि फॉरेस्ट को पैदल पार करने में बहुत समय लग जाएगा, इसीलिए वो कुछ ट्राई करता है। मादारा अपने रेनेगान को एक्टिवेट करता है और एक पोर्टल बनाता है। मादारा पोर्टल के अंदर जाता है और दूसरी तरफ बाहर निकलते ही मादारा समझ जाता है कि वो जगह नहीं है जहां वो जाना चाह रहा था। मादारा सोचता है, क्या ये मैं कहां आ गया? क्या ये कोई टेलीपोर्टेशन एरर है? तभी मादारा एक मास्क मैन से मिलता है। वो मास्क मैन कहता है, मुझे तो बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा है कि मैं मादारा उचिहा के सामने खड़ा हूँ। मादारा समझ जाता है कि इसने ही उसके पोर्टल को मैनिपुलेट किया था और उसे इस डायमेंशन में ले आया। तो दोस्तों इसी के साथ एपिसोड 1 यहाँ खत्म होता है। एपिसोड 2 के लिए वीडियो को जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी।